नमस्कार श्रोतागणों। आज फिर से मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ छोटी कहानियां लेके उपस्थित हुई हूँ। अपने गुरु के प्रति समर्पित विवेकानंद जी ने स्वयं जो कुछ भी अपने गुरु के बारे में कहा वह कुछ इस प्रकार है। पहली बार मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। आज तक मैंने न जाने कितने लोगों से यह प्रश्न किया, परंतु कभी किसी ने मुझे सटीक उत्तर नहीं दिया। सब लोग किसी न किसी तरह की बातें बनाते, परंतु सिर्फ इन्होंने ही मुझे इस बात का सटीक उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। और इस बात से, इस उत्तर से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। साधारण भक्तों ने उन्हें जितना समझा वो उससे कहीं अधिक थे, सबकी समझ से परे, कुछ और ही। विवेकानंद जी अपने गुरु को ठाकुर के नाम से संबोधित करते थे। अतः वे कहते हैं कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। धरती पर कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे उनकी तुलना हो सके। उनकी तुलना सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वयं से की जा सकती है। फिर विवेकानंद जी कहते हैं, मेरी पूरी जिंदगी में उन्होंने मेरी किसी प्रार्थना को अस्वीकार कभी नहीं किया। वे मेरी हर बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। मेरे न जाने कितने अपराधों को उन्होंने सहर्ष क्षमा किया। मेरे गुरु को मुझ पर जबरदस्त विश्वास रहा। इतना विश्वास और इतना निस्वार्थ प्रेम केवल वे ही कर सकते थे। किसी दूसरे के वश की बात नहीं थी। मुझसे अति प्रेम के कारण ठाकुर अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। मेरे पग पग पर सदैव नजर बनाए रहते थे और जहां भी मैं पथभ्रष्ट होता मेरा मार्गदर्शन करते थे। धर्म के बारे में ठाकुर कहते हैं, ऐसा धर्म व्यर्थ है जो तुम्हें ईश्वर के दर्शन न करा सके, जो तुम्हें ईश्वर की उपलब्धि न दिला सके। अलग अलग धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचाने के अलग अलग मार्ग बताते हैं। इस बात से वो पूर्णतः सहमत होते थे और कहते थे, यह तो अच्छी बात है। मार्ग जितने ज्यादा होंगे, ईश्वर तथा सत्य तक पहुंचने की राह उतनी ही आसान होगी। अपने गुरु के लिए आभार व्यक्त करते हुए विवेकानंद जी कहते हैं, ठाकुर ने मुझे अपना लिया था, हृदय से अपना लिया था। धर्म संबंधी जितना शिक्षा दान उन्होंने मुझे दिया, किसी अन्य शिष्य को नहीं दिया और मुझे यह कभी कभी पक्षपातपूर्ण लगता था। यदि मेरे द्वारा कभी किसी का हित या उपकार हुआ है तो वह मेरे गुरु का गौरव है, और यदि मुझसे कोई अपकृत्य हुआ तो वह केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है। इसमें कहीं से भी ठाकुर शामिल नहीं है। तो श्रोताओं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।